हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रेडर्स हो, आपने उन लोगों को देखा होगा वो बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की, कैंडलस्टिक, विक्स, और उसके मतलब उन्होंने ये वाला पैटर्न यूज़ करा और उनको इतने का प्रॉफिट हुआ। मतलब एक्स वाई जेड, आप इससे रिलेटेड जो भी बात सुनते हैं तो वो सब कैंडलस्टिक पैटर्न से ही स्टार्ट होती है। ये आप ऐसे समझ लिए, चार्ट पैटर्न सीखने के लिए या फिर आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करना है उसके लिए ये ABCD है। जस्ट लाइक हमें इंग्लिश सीखने के लिए ABCD सीखनी पड़ती है, ऐसे ही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक किसे कहते हैं। तो कैंडलस्टिक जो है उसका नेम जो है वो इसलिए डिराइव हुआ है क्योंकि उसकी जो दिखने में वो होती है वो एक कैंडल की तरह होती है। ये कैंडल की बॉडी होती है और ये उसकी विक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कैंडल चार्ट पे हम देखते होंगे। लेट मी शो यू, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चार्ट पे ये जो बनी बनी दिखती हैं ये सब क्या होती हैं, ये कैंडल्स होती हैं। इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और ये जो आपको ये दिख रही है ये होती है विग। तो आइए हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, लेट मी शो यू। तो ये क्या बताया था मैंने आपको, जैसे कि कैंडल होती है तो ये क्या बताता है कि ये किसी भी गिवन टाइम पीरियड में, लाइक मान लिए अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम डेली का चार्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है डेली में प्राइसेस ने क्या एक्शन लिया, प्राइस कहाँ तक गया, कहाँ टच करा, किधर ओपनिंग थी, किधर क्लोजिंग हुई, कैंडल ये सब डिनोट करती है। लाइक ये जो होता है ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। ग्रीन कलर जो होता है कैंडल का वो क्या बताता है कि प्राइस जो है नीचे खुला था और ऊपर बंद हुआ। और रेड कैंडल क्या बताती है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे क्लोजिंग हुई। तो ये वाला जो एरिया होता है ये रेड कैंडल के लिए ओपन माना जाता है, मगर ग्रीन कैंडल के लिए ये क्लोजिंग मानी जाती है। और ये वाला एरिया यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग मानी जाएगी और ओपन ये रहेगा। रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी। ये इंट्राडे हाई और इंट्राडे लोज होता है, यानी कि प्राइस ने कहाँ तक गया था बट वो वहाँ पे बंद नहीं हुआ, बंद वो अपनी क्लोजिंग प्राइस पे हुआ जहाँ पे हमें देख सकते हैं, ठीक है। लाइए मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ दूसरे पेज पे। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है, ओके। तो इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस की ओपनिंग यहाँ थी, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, क्लोजिंग इसकी ये थी। और रेड कैंडल क्या बताती है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग कहाँ हुई उसकी, नीचे हुई। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल में दिखता है प्राइस की क्या ओपन थी 1136 और यहाँ पे क्या क्लोजिंग थी 1280। ऐसे ही रेड कैंडल को पढ़ने के लिए प्राइस की क्या ओपन थी 1288 और क्लोजिंग क्या थी 1237। और ये जो आपको विक दिख रही है ये क्या होती है, दिस इज विक। ओके, सो दिस इज विक। इसको हम इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो कहते हैं। इसका मतलब प्राइस ने वहाँ तक जाने की कोशिश करी थी, प्राइस वहाँ तक टच किया था। ये जैसे कि इस कैंडल का प्राइस 1318 तक 1319 तक टच किया था, मगर क्लोजिंग इसकी अपने कहाँ होती है, रेड कैंडल की नीचे होती है, 1286 पे हुई। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें इंट्राडे हाई इसका क्या रहा है 1380 और यहाँ पे इंट्राडे लो क्या रहा है इसका, जो लो इसने टच किया है वो है 1251। और ओपन रेड कैंडल की जानने के लिए वही सेम फॉर्मूला रहेगा अपना, ऊपर ओपन होगा, क्लोजिंग नीचे होगी। ओपन कहाँ थी 1328, क्लोजिंग कहाँ थी 1281। ओके, तो जैसे कि आपको मैंने बताया है ऐसे ही हम इन कैंडलस्टिक को चार्ट्स पे पढ़ते हैं। ओके, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न की चीट शीट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि
इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे कैसे हमें पता चल सकता है मार्केट ऊपर जानी है या नीचे जानी है। ओके, तो कैंडल स्टिक जो है उससे हमें क्या होता है, उसको पूरा वो हमें एक बिगर पिक्चर देती है मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि मार्केट जो है, प्राइजेस यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे नीचे तक गई, फिर ऊपर गई। ऐसे ही करके कैंडल स्टिक जो है सब मिलके हमें मार्केट की बिगर पिक्चर बताती है। इस टाइम फेज में मार्केट जो है इस इतने टाइम फेज में, लेट मी शो यू, इतने टाइम फेज में मार्केट अप रही है, इतने टाइम फेज में मार्केट डाउन रही है, इतने में अप रही है, फिर इतने में डाउन रही है, फिर से ये अप गई। तो ऐसे ही हमें मार्केट का ओवरऑल बिगर ट्रेंड पता चल जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो खोला है ये निफ्टी का चार्ट है। अब इसे मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट 2009 से लेके 2011 तक अप थी, 2011 से 2012 तक डाउन थी, फिर 2012 से लेके 2013 तक उसका अप फेज रहा। और ये जब मार्केट कहीं नहीं जाती है, बीच में एक जगह चलती रहती है, एक ही पैटर्न में, आई मीन एक ही बॉक्स में मूव करती है, प्राइसेस एक बॉक्स को क्रॉस नहीं कर सकते, उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिड 2013 से 2014 तक इसका कंसोलिडेशन रहा, फिर कंसोलिडेशन इसका ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई 2015 तक। आई मीन यहाँ पे मार्केट का मतलब मैं निफ्टी 50 की बात कर रही हूँ। और 2015 से 2016 तक मार्केट के प्राइसेस नीचे रहे, आई मीन निफ्टी 50 के प्राइसेस नीचे रहे। 2017 ऑलमोस्ट 2017 तक प्राइस निफ्टी के प्राइसेस अप रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है जो सारी अच्छी बड़ी 50 कंपनीज का एक तरीके से पूरा उनका ग्रुप है, जो ओवरऑल पूरे मार्केट को डिनोट करती है कि ओवरऑल इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है। इसमें अपनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं कंपनीज, लाइक अदानी की हो गई और टाटा की हो गई, और अपना लाइक मैक्स, और लाइक पूरी उसकी लिस्ट है। मैं आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। कैंडलस्टिक पैटर्न मीन्स ये वो पैटर्न होते हैं, लाइक कैंडलस्टिक इस टाइप की कैंडल बने जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट आगे अपना कौन सा मूव देने वाली है। यानी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक गोल्डन पैटर्न है। ये जहाँ भी प्राइस पे कहीं भी मतलब किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे फॉर्म होंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आगे मार्केट का क्या मूव रहेगा। हैमर जो है वो एक ऐसी, मान लिए एक पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिर नीचे एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जिसे हम हैमर कहते हैं। क्योंकि इसकी जो आप देखेंगे, सॉरी, ये जो आप देख सकते हैं हैमर किस तरीके से दिखता है, इसकी शक्ल किस में मिलती है, ये एक हथौड़े की सी शक्ल का होता है, इसलिए हम इसे हैमर कहते हैं। हैमर का मतलब क्या होता है, अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिर हैमर फॉर्म होता है तो पोटेंशियल है, ये हो सकता है कि प्राइस वहाँ से आगे मूव करे और प्राइस का डाउन ट्रेंड जो है, जो डाउन फेज है वो अब ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हैमर भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम देखते हैं ये कैसे, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म होता है। हैमर की क्या होती है, उसकी बॉडी जो है वो शॉर्ट होती है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं उसकी बॉडी बहुत छोटी सी है, और उसकी जो लोअर विक होती है, जो नीचे वाली विक होती है, जो इंट्राडे लो होता है, उसका बहुत हाई होता है। हैमर में बेसिकली क्या होता है, तो आइए अब हम बात करते हैं हैमर को क्यों हम हैमर कहते हैं, कि हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं कि डायरेक्शन जो है मार्केट का, डाउन ट्रेंड जो है वो अब रिवर्स होने वाला है और एक अप ट्रेंड की पोटेंशियल रखता है। क्योंकि आप हैमर की बॉडी देखेंगे तो इसका क्या है,
ओपन इसकी यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, इंट्राडे लो इसका ये रहा। इसका मतलब प्राइसेस ने नीचे तक जाने की, यानी कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी उसको नीचे पुश करने की, बट बायर्स इतने सारे थे कि वो पुश नहीं कर पाए सेलर्स, और बायर्स ने टेक ओवर करके क्लोजिंग यहाँ पे दी। इस वजह से हम इसको पोटेंशियल मानते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। आइए अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रीन हैमर डिनोट स्ट्रॉन्गर बुल मार्केट देन रेड हैमर। ग्रीन हैमर इस जो होती है वो क्या बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट आने वाली है। ये फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड के बिल्कुल नीचे पाई जाती है, और इसकी लोअर विक जो होती है वो लंबी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पूरा डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, फिर यहाँ पे हमें क्या होती है, एक ग्रीन हैमर देखने को मिलती है। ग्रीन हैमर को हम मोर बुलिश इसलिए मानते हैं क्योंकि वो प्राइसेस और ज़्यादा हाई क्लोजिंग होती है रेड हैमर से। तो यहाँ पे ये ग्रीन हैमर फॉर्म हुई, उसके बाद आप प्राइसेस का मूव देख सकते हैं कितना ज़्यादा रहा है। ये एक एग्जांपल है रेड हैमर का। एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आता है, फिर उसके नीचे बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड के एक रेड हैमर फॉर्म होता है, और फिर आप देख सकते हैं प्राइस कितना ज़्यादा अप मूव शो किया है प्राइस ने। आइए अब हम बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो दो कैंडल स्टिक के थ्रू बनता है। ये पूरा एक पैटर्न है जिसमें दो हैमर जो है वो एक अकेला सोल पैटर्न है, जो खाली एक कैंडल बता सकती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। और ये बट बुलिश एनगल्फिंग को फॉर्म करने के लिए ये हमें दो कैंडल स्टिक शो होती हैं। पहला क्या होती है, जो पहली कैंडल होती है वो छोटी सी और रेड बॉडी की कैंडल होती है, जो बता रही होती है कि ऑलरेडी प्राइस जो है नीचे जा रहा है। रेड कैंडल उसके पीछे पीछे कई सारी होती हैं, बट अगले ही दिन क्या होता है, एक बड़ी ग्रीन लार्ज कैंडल होती है जो उसको पूरा कवर कर देती है। उसका मतलब क्या है, उस रेड कैंडल पे जो सेलर हमने एक दिन पहले देखे थे, अगले दिन उन बायर्स ने पूरा कवर कर लिया और प्राइसेस जो है वो बहुत हाई क्लोज हुई। इसका मतलब बायर्स जो है वो हावी हो गए हैं सेलर पे। द सेकेंड डे ओपन्स लोअर देन द फर्स्ट। जो सेकेंड डे है वो नीचे खुलता है फर्स्ट डे वाली ओपन से, बट उसका जो प्राइस है वो कहाँ क्लोज होता है, वो हाई क्लोज होता है। और प्राइसेस जो बुलिश मार्केट जो होती है वो बुलिश मीन्स जो ग्रीन यानी कि बायर्स जिसमें ज़्यादा होता है, तो प्राइसेस उसको क्या करते हैं, वो हाई क्लोजिंग देते हैं। तो ये भी एक हमें डिनोट करता है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अब रिवर्स होने वाला है। एक हम आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं बुलिश एनगल्फिंग का रियल उसमें। तो ये एक हमारा डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, मगर यहाँ पे एक रेड स्मॉल बॉडी वाली कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जो उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। एक यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक रेड स्मॉल कैंडल को आगे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है, और फिर आप प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुलिश मूव प्राइस ने शो किया है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे हम, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बिल्कुल बॉटम है। अगर आपको बॉटम कैच करना है तो आपको इस कैंडल को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ आती है। हम खाली कैंडल के बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैटर्न्स को साथ में मिलाकर ट्रेड लिया जाता है, खाली एक अकेली कैंडल पर नहीं लिया जाता। वो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें साथ में, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग क्या होती है। कॉन्फ्लुएंस मींस मूविंग एवरेज और लाइक कैंडल स्टिक पैटर्न्स और लाइक RSI, बोलिंगर बैंड, इन सबको मिला के हम कैसे ले सकते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और ये क्या है, ये हमें एक रेड कैंडल स्मॉल बॉडी वाली कैंडल दिखती है, फिर अगले ही दिन हमें एक एनगल्फिंग कैंडल दिखती है। एनगल्फ मीन्स वो उसको पूरा कवर कर देती है। प्राइस जो है अगले दिन की ओपन से भी नीचे खुलता है, सॉरी अगले दिन की क्लोजिंग से नीचे खुलता है, और क्लोज कहाँ होता है, अगले दिन की ओपन से भी ऊपर। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं इन्वर्स हैमर की। इन्वर्स हैमर क्या होता है, वो भी क्या बताता है कि
बाइंग प्रेशर आने वाला है। इन्वर्स हैमर में हम हथौड़े को जैसे उल्टा कर देते हैं, आप ऐसे मान लिए, इट इंडिकेट्स अ बाइंग प्रेशर फॉलोड बाय अ सेलिंग प्रेशर। इसका मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर आने वाला है सेलिंग प्रेशर के बाद। अपर विक जो होती है वो लॉन्ग होती है और लोअर विक जो होती है वो शॉर्ट होती है। आप जैसे कि ये शाल्बी पे फॉर्म हुआ था, एक मैंने एग्जांपल आपके लिए ढूंढ के रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, बॉडी जो है शॉर्ट है, अपर विक लॉन्ग है और लोअर विक वो भी शॉर्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा अच्छा मूव दिया है मार्केट ने। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की। तो मॉर्निंग स्टार भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है कि ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है वो अब चेंज होने वाला है। ये 3 स्टिक पैटर्न होता है, इसमें 3 कैंडल का यूज़ होता है। हमने पढ़ा था हैमर और जो इन्वर्स हैमर है वो सिंगल कैंडल पैटर्न है, और जो बुलिश एनगल्फिंग है वो 2 कैंडल पैटर्न है, और मॉर्निंग स्टार जो है वो 3 कैंडल पैटर्न है। तो इसमें हमें 3 कैंडल से डिनोट होता है कि मार्केट का डायरेक्शन अब क्या होने वाला है। इसमें पहले क्या होता है, वन शॉर्ट बॉडीड कैंडल बिटवीन अ लॉन्ग रेड एंड लॉन्ग ग्रीन कैंडल। एक छोटी सी स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म होती है एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में। इट सिग्नल्स दैट द सेलिंग प्रेशर ऑफ द फर्स्ट डे इज सबसाइडिंग। पहले हमें क्या दिखता है, रेड कैंडल हमें क्या बता रही है, एक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। फिर एक स्मॉल कैंडल क्या बताती है कि जो प्रेशर था, जो सेलिंग प्रेशर था वो अब कम हो गया है। और ग्रीन कैंडल क्या बताती है कि अब वो जो प्रेशर है किसने, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है मार्केट का, और जो सेलिंग प्रेशर है वो ख़त्म हो चुका है और अब बाइंग प्रेशर जो है वो आ चुका है। ये एक एग्जाम्पल है, ये भी मैंने शाल्बी का ही लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, उसमें हमें रेड कैंडल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद हमें एक स्मॉल कैंडल फॉर्म होती है, जिससे हमें पता चलता है जो प्रेशर था सेलिंग का वो कम हो गया, और फिर हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जो आगे कंफर्मेशन देती है कि ये जी हाँ, अब बाइंग प्रेशर ने, यानी कि बायर्स ने, बुल्स ने मार्केट पे कंट्रोल ले लिया। और फिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव आया है। अब हम कौन से पैटर्न की बात करते हैं, ये है 3 वाइट सोल्जर्स। द 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न अकर्स ओवर 3 days। ये भी 3 कैंडल पैटर्न है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स विद स्मॉल विक्स। इसका मतलब है कि लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स हो और उनकी स्मॉल विक्स हो, विच मीन्स इंट्रा डे हाई और इंट्रा डे लो उनका बहुत ही स्मॉल हो, which open and close progressively higher than the previous day। उसका मतलब पहली जो कैंडल है, आई मीन सेकेंड कैंडल है जो वो पहली कैंडल से बड़ी हो, फिर थर्ड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल से बड़ी हो। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल। ओके, इसमें क्या है, पहली कैंडल जो है ये है, सेकेंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है। तो सेकेंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल से बड़ी है, थर्ड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल से बड़ी है। ये आफ्टर अब बिग डाउन ट्रेंड के आई है। तो हम उसके बाद क्या देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये है बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश, बेसिकली दोस्तों बियरिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग का ऑपोजिट है। बुलिश एनगल्फिंग का क्या पढ़ा था हमने कि वो एक बियरिश कैंडल को पूरा एक बुलिश कैंडल कवर कर देती है, विच मीन्स रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कवर कर देती है। अकर्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड जो चला आ रहा होता है उसके एंड पे फॉर्म होता है ये वाला पैटर्न। द फर्स्ट कैंडल हैज अ स्मॉल ग्रीन बॉडी दैट इज एनकर्व्ड बाय सब्सिक्वेंट लॉन्ग रेड कैंडल। एक हमें दिखता है इसमें कि जो ग्रीन कैंडल जो होती है, जो कि अप ट्रेंड के बाद आती में चलते चलते आती है, उसके आगे एक रेड इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है जिसकी ओपन जो होती है वो ऊपर होती है और क्लोज जो होती है
उसके प्रीवियस डे ओपन से भी नीचे होती है, यानी कि वो कम्प्लीटली उसे कवर कर देती है रेड कैंडल। इसका मतलब जो है क्या होता है कि जो अप ट्रेंड अब तक चला आ रहा था उसका अब एंड हो गया है, उसका पोटेंशियली एंड हो गया है। द लोअर द सेकेंड कैंडल गोज, सेकेंड कैंडल जितनी नीचे जाती है द मोर सिग्निफिकेंट द ट्रेंड रिवर्सल इज लाइकली टू बी। जितनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती है उतना ही ज़्यादा ट्रेंड रिवर्सल की चांसेस होती हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आ रही हूँ। मेरे पास ये पूरा प्रॉपर एक मैं कोर्स बनाऊँगी, एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।